और अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर मुझे कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी खातिर कुछ भी करूंगा, मगर इस पर आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन सरमत बेटा, मारूख कैसे संभाल सकती है इसे? आंटी, मैंने नोटिस किया कि उम्मीद मारूख के पास आके पुरसुकून हो जाती है। ये चाहे जितना भी रोए, मारूख के पास आकर खामोश हो जाती है। शायद अपनी माँ को इसमें महसूस करती है। और ये सिर्फ मैं नहीं चाहता, कोमल भी यही चाहती है। कोमल? वो कल रात को मेरे ख्वाब में आई थी। तुम उसे बचा लो ना माही, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं ले सकता। प्लीज बचा लो उसे, उसकी जिंदगी का आगाज तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। प्लीज माही, प्लीज बचा लो उसे। बेटा, ये मारूख तो कुछ दिनों बाद अपने घर की हो जाएगी ना, हम उम्मीद को अकेले कैसे संभालेंगे? नहीं, मैं संभालूंगी इसे, मैं संभालूंगी, उम्मीद को मैं संभालूंगी। चल रहा कब से ये सिलसिला, मिलती रही इस दिल को सजा। तुम भी सुनो दिल के रोग कभी, तन्हा मनाए हैं सोग सभी। सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको रही बस तेरी फिक्र। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर। सच कह रही हूँ सवेरा, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि हमारी जान छूट गई। अच्छा ठीक है, आज आ जाओ, तुम शाम तक आ जाना। खुदा हाफिज। खाला, सरमद उम्मीद को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए। मैं कॉल्स किए जा रही हूँ, नहीं उठा रहे। तो इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तो हमेशा के लिए तुम्हारी जान छूट गई उस मनु से। तुम्हारे और सरमद के बीच का कांटा निकल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोले जा रही हैं? मैं उम्मीद की बात कर रही हूँ। सरमद छोड़ आया उसे हमेशा के लिए मारूख के पास। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ ना, अभी अभी सरमद का फोन आया था, उसने खुद बताया मुझे। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। सरमद इतनी आसानी से उम्मीद को मारूख के पास कैसे छोड़ सकते हैं? आखिर ऐसी भी क्या वजह थी? खाला, वो तो एक पल भी उम्मीद के बगैर नहीं रह सकते, बल्कि उस उम्मीद के खातिर मुझे छोड़ने के लिए तैयार थे। अरे छोड़ना इन बातों को, हमें क्या, हमारे सर से तो बला टली, कोमल भी गई और उसका बचा कुचा कांटा भी गया। आप कह तो ठीक रही हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है? मगर मुझे डर लग रहा है खाला। सरमद ने उम्मीद की खातिर मुझसे शादी की थी, अब अगर उम्मीद ही नहीं होगी तो कहीं सरमद मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। देखो, आज जो सरमद ने किया है, इसका मतलब तो यही है कि वो उम्मीद को हमेशा के लिए मारूख के पास छोड़ाया, सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी है। इसीलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तुम उसकी बीवी हो ना, तो बीवी ही रहोगी। बस उसके दिल में ना अपनी जगह बनाने की कोशिश करो।
मारूफ, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ यार, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? हमें शॉपिंग पे जाना था ना, अब रात हो गई है। आई नो, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं उम्मीद को संभाल रही थी तो सब भूल गई। ये है ही इतनी प्यारी कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। हाँ ये तो सही कही, ये है ही इतनी क्यूट माशाल्लाह। अब बताओ क्या प्लान है, चलना है नहीं चलना? शादी के दिन बहुत करीब है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। यासिर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो कर लेना, जाओ रेडी हो जाओ, हम चलते हैं, गाड़ी में बात कर लेना। नहीं नहीं, इट्स अर्जेंट, अभी बात करनी है। अच्छा बोलो क्या बात है? उम्मीद हमेशा के लिए यहीं आ गई है। क्या? अच्छा चलो यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात। सरमत मान गया है मतलब, और अब तो अंकल आंटी का दिल भी लगा रहेगा। नहीं यासिर, उम्मीद की जिम्मेदारी अब मुझ पर है और मैं चाहती हूँ कि ये शादी के बाद भी हमारे साथ ही रहे। क्या मतलब? मारूख हमारी शादी हो रही, ये सरमत की बेटी है, तुम चाहती हो कि हमारे साथ आ। एक काम करना, तुम शादी के बाद ना हर दिन आके इससे मिलते रहना यार। नहीं यासिर, इसे मुझे ही संभालना है, मैंने ही पालना है। मारूख प्लीज, हमारी शादी हो रही है और तुम एक बच्ची को अपने साथ लाने की बात कर रही हो। मेरी फैमिली इस बात पर राजी नहीं होगी। यासिर प्लीज, क्या तुम इस बच्ची को कबूल नहीं कर सकते? अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो इसे एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मारूख तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कभी तुम कोमल आपी के लिए इंसाफ मांगने खड़ी हो जाती हो, कभी सरमत के घर जाके लड़ना शुरू हो जाती हो, अभी एक नया मसला, बच्ची को अपने साथ लेकर आओगी। हद होती है, मैं तुम्हें समझा समझा के पागल होगी। यासिर देखो, यासिर कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। खाला बता रही थी कि आप उम्मीद को मारूफ के घर छोड़ा है। हाँ छोड़ आया हूं मैं उसे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन क्यों सरमत? और आपने ये बात मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझी? हाँ नहीं समझी, क्योंकि उम्मीद मेरी बेटी है। अगर कभी उसे तुमने अपनी बेटी समझा होता तब मैं तुमसे कोई बात करता ना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो उसे हमेशा अपनी बेटी समझती थी। तुम उसे क्या समझती थी वो मैं देख भी चुका हूं। तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती थी, इसीलिए मैं उसे हमेशा के लिए वहां छोड़ा हूं। अब तो खुश हो ना? मैं क्यों खुश होंगी सरमत? और अब क्या उसके जाने के बाद मेरी जरूरत आपकी जिंदगी में खत्म हो गई? नीलम, मैंने तुमसे निकाह किया है और निकाह जैसा पाक रिश्ता किसी जरूरत की बिना पर खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ अगर उम्मीद की खातिर होता तो शायद मुझे मजबूरन ये रिश्ता खत्म करना पड़ता। ये क्या कह रहे हो यासिर? ऐसे कैसे वो किसी दूसरे की बेटी लेकर हमारे घर आ जाएगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सुन रहे रशीद, क्या कह रहा है आपका बेटा? यासिर, तुमने उसे समझाया नहीं? जब शादी सर पे आ पहुंची है तो अब वो ये बातें क्यों कह रही है? अब्बू मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, पिछले 2 दिन से उसे यही समझा रहा हूँ, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि उम्मीद शादी के बाद इसी घर में आएगी। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? कैसी बातें कर रही है वो? हम खानदानी लोग हैं, लोगों को जवाब देना पड़ेगा हमें। और तुम खुद सोचो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे
तुमसे सवाल करेंगे तो क्या जवाब दोगे तुम्हें? नहीं यासिर, तुम्हारी माँ ठीक करेगी, हमें ये हरगिज मंजूर नहीं। जाकर ये बता दो उसे और उसके माँ बाप को भी। अब्बू, मैं उससे ये बात कह चुका हूँ, लेकिन अब हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मारूफ की अम्मी से जाके बात करें, उसे समझाएं। हो सकता है वो उनकी बात समझे और कुछ उसके दिमाग में बात आए। पर आजकल वो ना उम्मीद को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। क्या कह रहे हो तुम? कान खोल के सुन लो तुम। मैं उसकी अम्मी से नहीं बात करने वाली। उसकी अम्मी अपनी बेटी को बुरा भला नहीं समझा सकती। अजीब तमाशा लगा रखा है, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अम्मी, ये हम क्या सुन रहे हैं बेटा? क्या बाबा? यासिर की अम्मी का फोन आया था अभी। वो बता रही थी कि तुमने यासिर से कहा है कि उम्मीद को अपने घर ले जाओगी शादी के बाद। जी। तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उम्मीद का ख्याल मैं और तुम्हारी माँ रख सकते हैं। तुम्हें यासिर से बात करने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी हो उससे पूछना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटा, ये नाजुक मामलात होते हैं, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और इन मामलात पे सोच समझ के बात करनी पड़ती है। अब पता नहीं क्या समझ रहे होंगे यासिर के घर वाले और वो। बाबा, यासिर मान जाएगा, मैं बात करूंगी उससे, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। उम्मीद मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपने साथ रखूंगी, उसे अपने आप से दूर नहीं करूंगी। तुम होश में तो हो? पता है क्या कह रही हो तुम? अरे चंद दिन रह गए तुम्हारी शादी को और तुम ये मसले लेकर बैठ गई हो। याद रखना, यासिर के घर वाले कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा, वो लोग मान जाएंगे। यासिर पे बहुत मान है मुझे। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। खाला, सरमत कहाँ है? क्यों, तुम्हें नहीं पता? वो तो ऑफिस चला गया कब का। ऑफिस चले गए? आज फिर मुझे नहीं उठाया उन्होंने। तुम्हें क्यों उठाएगा वो? तुम्हारी जरूरत नहीं है अब उससे। देखो नीलम, तुम्हें भी तो नींद से फुर्सत नहीं है। 1000 बार तुम्हें समझाया कि उसके ऑफिस जाने से पहले उठा करो, उसे नाश्ता बना के दिया करो। अब इस तरह तुम्हें सोता हुआ पड़ा देखेगा तो चुपचाप ऑफिस ही जाएगा ना वो, या फिर तुम्हें उठा के तुमसे इजाजत मांगेगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं ऑफिस। अच्छा नीलम, एक कप चाय तो बना दो। मेरी तबीयत ठीक है, तुम खुद बना लो। तेवर देख रही हैं आप इसके शादी के बाद? देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ ठीक से। इसे तो मैंने 1000 बार समझाया था कि बच्ची का ठीक से ख्याल रखो, उसे संभालो, यही चाबी है सरमत का दिल जीतने की। मगर नहीं, इसने तो उम्मीद को इतना सताया कि सरमत का दिल ही उठ गया इससे। मेरी भांजी ना होती तो मैं तो इसे एक दिन भी यहाँ ना रहने देती, फौरन निकाल देती। अरे बेटा, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आंटी, मैं उम्मीद का बाप हूँ, इसके अखराजात मैं पूरे करूँ यही बेहतर होगा। थोड़े कपड़े लेकर आया हूँ उसके लिए। उम्मीद अब मेरी जिम्मेदारी है, तो इसकी सारी ख्वाहिश अब मैं पूरी करूंगी। मारूफ, तुम्हारे दिल में उम्मीद के लिए जो प्यार और मोहब्बत है, मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन उम्मीद का बाप होने के नाते मेरा फर्ज है कि उसका जिम्मा उठाऊं। और तुम्हारी शादी के बाद अंकल आंटी उसका खर्चा उठाएं, ये मुनासिब नहीं लगेगा मुझे। माना कि मैं मजबूर हूं,
उम्मीद की देखभाल नहीं कर सकता, लेकिन एक बाप होने के नाते उसके लिए जो कर सकता हूं वो मुझे करने दीजिए। ठीक, उम्मीद तुम्हारी भी बेटी है। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है करने को तो करो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का एहसान है मुझ पर, जो मेरी बच्ची की आप लोग परवरिश कर रहे हैं। ये सब हम एहसान समझकर नहीं कर रहे। उम्मीद से हमारा भी तो कोई रिश्ता है। तुम उम्मीद को संभालो, मैं चाय बना के लाती। नहीं अम्मी, मैं बना के लाती हूँ, आप बैठे। सरमत बेटा, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी आंटी, कहिए। क्या मतलब? मैं आपको कॉल नहीं कर सकती? अच्छा ये बताएं, आप घर कब तक आएंगे? क्यों, कोई काम है क्या? हाँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, फिर तुम्हें लेके चलता हूँ। सरमत, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं उम्मीद से मिलने आया हूँ। क्या? इस वक्त तो आपको ऑफिस में होना चाहिए और आप उम्मीद से मिलने गए? क्यों? मेरा दिल कर रहा था कि मैं उम्मीद से मिलूं, इसलिए मैं ऑफिस की जगह यहाँ आ गया। कोई प्रॉब्लम है? सरमत, आप चाहते क्या हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ मेरे साथ? मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ, ओके? तो गए? आप जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा था, लेकिन मारूफ मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम शादी के बाद उम्मीद को अपने घर क्यों ले जाना चाहती हो? ये आपका मसला नहीं है। मगर मेरी बेटी तो है। कहना क्या चाहते हैं? आपने खुद ही उम्मीद की जिम्मेदारी मुझे दी थी। अब जहां मैं रहूंगी वहीं उम्मीद रहेगी। हाँ, लेकिन इससे तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारे शौहर को प्रॉब्लम नहीं होगी? यासिर को फिलहाल मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन वो अपने अम्मी अब्बू को समझा लेगा। आप परेशान ना हो। देखो, अगर उम्मीद की वजह से तुम्हारी खुशियों में कोई रुकावट आती है तो ये तुम्हारे साथ गलत होगा, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, इसलिए आप मेरी और उम्मीद की फिक्र ना करें। और रह गया सवाल यासिर का, तो वो मेरी मोहब्बत की खातिर अपने घर वालों को मना ले। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम यासिर बेटा। आंटी, मारूफ कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रही मेरा। बेटा वो सरमत आया ना उम्मीद से मिलने, मारूफ उसी के पास बैठी हुई है। बेटा तुम होल्ड करो, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। अब नहीं नहीं आंटी, रहने दीजिए। वो मुझे आपसे ही बात करनी थी। मुझसे बात करनी है? बोलो बेटा, क्या बात है? आंटी, आपने मारूफ को समझाया कि वो अपना फैसला बदले? हाँ बेटा, मैंने और तुम्हारे अंकल ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। आंटी, मेरे घर में भी मेरे अम्मी अब्बू परेशान है इस बात को लेकर। शादी की तारीख बहुत करीब आती जा रही है और समझ नहीं आ रहा कि मारूफ चाहती क्या। बेटा हम तो खुद परेशान हैं। मारूफ बता रही थी कि तुम अपने अम्मी अब्बू से बात करोगे, समझाओगे उन्हें। आंटी, मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को? वो लोग तो बहुत गुस्से में, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। आप प्लीज आप समझाए ना मारूफ को, वरना मुझे लगता है बहुत मुश्किलें हो जाएंगी हमारी शादी में। बेटा मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मारूफ तो तुमसे उम्मीद लगा के बैठी हुई है और बेटा तुम ये बातें कर रहे हो। चल मैं उससे खुद बात करके देखती हूँ फिर से। ठीक है आंटी, आप एक बार उसे फिर से कोशिश करेंगे वो समझ जाए आपकी बात। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं घर में बात करूँ, मेरे वालिदैन भी इस बात को समझें। खुदाफिज। खुदाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना।
आपको पता है आपका बेटा उम्मीद के बहाने ऑफिस छोड़कर मारूफ के पास बैठा हुआ है। अच्छा, मगर तुम्हें किसने बता दिया? मेरी अभी सरमद से बात हुई है फोन पर। मगर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? खाला, सरमद का अचानक उम्मीद को मारूफ के पास छोड़ देना और फिर ऑफिस छोड़कर उससे मिलने जाना, क्या ये सब परेशानी वाली बातें नहीं है? आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ तो रही हूँ मैं। वैसे जो कुछ तुम सोच रही हो अगर वाकई वैसा ही है फिर तो खतरे वाली बात है। जरूर इसमें मारूफ की चाल होगी। खाला, हमें कुछ करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो सरमद उम्मीद के बहाने वहां रोज रोज जाना शुरू कर दे, और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो कहती हूँ अभी चलें और चल के इस किस्से को खत्म करें। फिक्र मत करो, मारूफ की दाल गलने नहीं दूंगी मैं। हाँ अच्छा प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार मेरी ये बात मान ले। बेटा, अब तक हम तुम्हारी ही तो मानते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये सब कुछ। मुझे पता है अब्बू, आपने मेरी हर बात मानी, इसलिए तो कह रहा हूँ सिर्फ एक आखिरी बार मेरी ये बात भी मान ले। नहीं यासिर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जब उसे तुम्हारी और अपने माँ बाप की बात समझ नहीं आ रही तो हमारी बात क्यों समझेगी? अच्छा अच्छा प्लीज प्लीज गुस्सा ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि बात बिगड़े, मैं चाहता हूँ बात बन जाए, इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग जाके सिर्फ बात करें। देखो यासिर, मैं रुखसाना, देखो हम सबको शादी की दावत दे चुके हैं। अब अगर ये इतना कह रहा है तो हो सकता है कि मारूफ अपनी शर्त वापस ले ले। एक दफा जाके बात कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, अगर आप भी यही बात कह रहे हैं तो आपकी वजह से ही मैं बात मान रही हूँ। लेकिन यासिर, हमारी भी एक बात याद रखना, अगर हमारे वहां जाने के बाद भी वो लड़की अपने फैसले पर कायम रहती है तो फिर हमसे कोई शिकायत नहीं करना। फिर हमारी जो मर्जी होगी ना हम वही करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि फिर हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। अब क्या हुआ है, मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं जियूं या मरूं आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपको तो बस अपनी बेटी की फिक्र है। मुझे उसकी भी फिक्र है और तुम्हारी भी। अगर आपका इतना ही दिल लगता है उम्मीद में कि उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते तो उसे वापस घर ले आए ना। नहीं, मैं उसे वापस नहीं ला सकता, और ये फैसला मैं कर चुका हूं, वो वहीं पे रहेगी। अगर आपको लगता है कि मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो मैं वादा करती हूँ आपसे, आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी, हर तरह से उसका ख्याल रखूंगी। तुम्हें अब उम्मीद की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो वहां पे खुश है। लेकिन सरमद, इस सब का असर मैं देख रही हूँ। जब से आप उम्मीद से दूर हो गए, मुझसे भी दूर होते जा रहे हैं। और शायद इसमें गलतियां और नासमझी तुम्हारी भी है। एनीवे, मुझसे अब तुम उम्मीद के बारे में कोई बात नहीं करोगी, ये मामला यहीं पे खत्म है। ओके? और मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। लेट्स गो। मारूफ बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। बेटा, हम जानते हैं कि तुम इस बच्ची से कितना प्यार करती हो, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम इसे अपने ससुराल ही ले आओ। और जहां तक बच्ची का सवाल है तो तुम जब चाहे इससे मिलने आ सकती हो, पूरी इजाजत होगी तुम्हें। रशीद भाई, यही बात मैंने और मुनव्वर ने इसे बहुत समझाई है। मैं आप सब लोगों की बातें समझ रही हूँ, मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि मैं उम्मीद को खुद से दूर कर दूं। मैं उम्मीद के बगैर नहीं रह सकती और ना ही वो मेरे बगैर। और कोमल, आप ही ने खुद मुझे ये जिम्मेदारी दी है। वो बार बार मेरे ख्वाब में आती है। ये बात तुमने बेटा पहले क्यों नहीं बताई मुझे? ये सब क्या मजाक है भाई साहब? देखिए जी, हम तो यहाँ इस मसले का हल निकालने आए। प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, बहुत उम्मीदें लगाई हैं मैंने आपसे और यासिर से। मारूफ, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी शादी से ज्यादा उस बच्ची की फिक्र है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है।
मेरे नजदीक ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये दोनों बातें ही पूरी हो जाए, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। फैसला तो तुम्हें एक ही करना होगा, या तो शादी करके हमारे घर आओ या फिर अपनी भांजी को संभालती रहो। क्या वो भी यही चाहता है? जाहिर है भाई, तू किसी और की बेटी को क्यों अपने घर में रखेगा? मारूफ तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप लोग हमारी तरफ से रिश्ता खत्म समझे। चले रशीद, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। नहीं, वो आप सुने मेरी बात। मारो यासिर, यासिर, आप लोग आ गए? अच्छा, क्या अम्मी क्या बात हुई वहां पे? अबू मारूफ मान गई? नहीं बेटा, वो जिद्दी लड़की तो आखिर तक अपनी बात पे अड़ी रही। फिर ये कि हम ये रिश्ता खत्म करके आए। क्या? ये क्या कह रही है अम्मी आप? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर मारूफ नहीं मानी तो तुम हमसे कोई सवाल नहीं करोगे और हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है मारूफ की वजह से हुआ। जाकर उससे सवाल करो, हमसे नहीं। शादी को तुमने मजाक समझ कर रखा है। देखा क्या कर दिया तुमने। एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी थी जो आज टूट गई। अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे बताओ? हम खानदान वालों से क्या कहेंगे? अम्मी, मुझे लोगों की बातों की कोई फिक्र नहीं। हमें फिक्र है। शादी के इतने नजदीक रिश्ता टूट जाए तो अच्छा नहीं होता लड़की वालों के लिए। अभी भी वक्त है बेटा, मान जाओ। ऐसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। और रही बात उम्मीद की, तो हम संभाल लेंगे या वापस दे देंगे सरमत को। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? उम्मीद को मैं उन लोगों को दे दूं जिन्होंने आप ही को मार डाला? वो उम्मीद को भी मार डालेंगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं उम्मीद को अपने आप से दूर नहीं करूंगी। मुनव्वर, आप ही समझाएं। ये तो पागल हो गई, अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। बेटा मेरी बात सुनो, यासिर तुमसे बहुत प्यार करता है ना, उसके बावजूद वो तुम्हें उम्मीद के साथ कबूल नहीं कर रहा। तो तुम खुद सोचो, कोई और तुम्हें उम्मीद के होते हुए कैसे अपनाएगा? क्या करोगी? सारी जिंदगी घर बैठी रहोगी? हाँ, शादी नहीं करोगी क्या? यासिर की बातों से ही दिल टूटा है मेरा। यासिर ना करे शादी मुझसे। मैं उम्मीद की खातिर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे अकेले ही गुजार लूंगी। मैं ऐसे शादी खत्म नहीं होने दूंगी। फोन करूंगी सरमत को और कहूंगी कि उसकी बेटी है, आके ले जाए। मैं समझ में आ गई ना डॉक्टर ने तुम्हें क्या क्या कहा है, क्या क्या दवाइयां दी हैं उसने। फरजाना आंटी का फोन इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हो सकता है? कब? हाँ लेकिन हफ्ते बाद तो मारूफ की शादी थी, ये कैसे हो गया? उम्मीद की वजह से? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ आंटी। अल्लाह हाफिज। सरमत, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं और क्या हुआ मारूफ की शादी को? मारूफ चाहती है कि शादी के बाद भी उम्मीद उसके साथ रहे। मैं समझा था अंकल आंटी यासिर जो है उसे समझा लेंगे इस बात पे। अगर मुझे पता होता है बेवकूफ लड़की इतनी जिद करेगी तो मैं कभी भी उम्मीद को वहां ना छोड़ता। खैर तुम गो रेस्ट, आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मुसीबत फिर मेरे गले पड़ गई। देखा उम्मीद तुमने, जिससे मोहब्बत की वो आज मेरा ही साथ नहीं दे रहा। तुम तो मेरा दुख समझ गई ना। तुम
मत रो, ये आंसू तो मेरे नसीब के हैं। और मैं तुम्हारी आंखों में कभी अपना नसीब उतरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मारो, फोन उठाओ, फोन उठाओ। इतनी आसानी से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। सरमत, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तुम ही कुछ करो, ये तो हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तो आपने इन्हें यहाँ बुला लिया, लेकिन तब भी मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। अगर मैं उम्मीद को यहाँ से वापस ले जाऊं तब तो तुम्हारा फैसला बदल जाएगा ना मारो। यानी आप उम्मीद को मेरी कमजोरी बनाना चाह रहे हैं, इसे मुझसे दूर करना चाह रहे हैं? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें अपनी जिंदगी देखनी चाहिए। मेरी जिंदगी अब सिर्फ उम्मीद से ही जुड़ी है। अगर आपको इसको मुझसे दूर करना है तो कर लें, ले जाएं इसे, मगर याद रखिएगा मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो मेरा साथ नहीं दे पाया हो। मारूफ बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मारूफ, पागलपने की बातें मत करो, होश में आओ। तुम एक बच्ची की वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही हो, गलत है ये। क्या गलत है और क्या सही, ये आप नहीं समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। आपको तो कोमल आपी की परवाह थी ना, अपने ख्वाब की वजह से आपने उम्मीद को मेरी गोद में लाके डाला था। जानते हैं, ऐसा ही ख्वाब मैंने भी देखा था, इसलिए भागी भागी उम्मीद के पास आ गई। और अब जब दिली लगाव हो गया है मेरा उम्मीद से, तो आप लोग उसे मुझसे दूर करना चाह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा आप सब, आप उम्मीद मुझसे दूर हुई ना तो मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। और शायद अब ये भी न रहे। आप उम्मीद को लेने गए थे, वो कहाँ है? मारूफ ने उम्मीद को देने से इनकार कर दिया है। क्या? और मारूफ की शादी? फिलहाल तो उनकी शादी टूट गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मारूफ और यासिर एक दूसरे को मना लेंगे। वो शादी करे या ना करे, मगर आपको उम्मीद को तो लाना चाहिए था। मारूफ ने उम्मीद की वजह से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को दांव पर लगा दिया। किस मुंह से लेकर आता? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें कॉल्स कर रहा था मैं, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? इन बातों का अब कोई फायदा नहीं, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मारूफ, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यासिर, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया। बहुत मान था मुझे तुम पर। और तुम? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत के दावे तो तुमने भी बहुत किए थे यासिर, इसीलिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं मारूफ। अगर इतनी मोहब्बत थी तो थोड़ी और दिखा देते। तुम पे भरोसा करके उम्मीद की बात की थी मैंने कि तुम समझोगे, अपने घर वालों को मनाओगे, लेकिन तुम और तुम्हारी फैमिली ने आके मुझे ही सुना दी। मारूफ, क्या तुम वाकई मेरे खातिर उस बच्ची को नहीं छोड़ सकती? क्या उस बच्ची की मोहब्बत तुम पर इतनी हावी हो गई है कि तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही हो? मैंने नहीं ठुकराया है, तुमने ठुकराया मुझे अपनी उस फैमिली की खातिर। खबरदार मारूफ, मेरी फैमिली के बारे में एक लफ्ज मत कहना, वो हक पर है। और मैंने तो तुम्हारा साथ मांगा था यार। तुम मुझे, मेरी ममता को अपनी मोहब्बत से तोड़ रहे हो। तुम ऐसे तो ना थे, मगर तुम ऐसी ही थी हमेशा से माँ, दूसरों की मदद के लिए खुद का नुकसान कर देने वाली, और आज भी तुमने वही किया।
इस बार तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, वो भी उस कल की बच्ची के खातिर जो किसी और की। यासिर, खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा मेरा मोहब्बत का रिश्ता है। रिश्ता है न था। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर।